बोला बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो आज बहुत अच्छी अपडेट है। एस्टेट एग्जाम जो डेट है, बहुत से साथी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं एस्टेट का एग्जाम कब होने वाला है। पहले तो 7 और 8 दिसंबर डेट थी, पोस्टपोन हो गया था। उसके बाद फरवरी में डेट मेंशन हुई थी। तो कहीं न कहीं अब ये इंतजार कब तक करना पड़ेगा, एस्टेट का एग्जाम कब होने वाला है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो एग्जाम है अप्रैल फर्स्ट वीक में भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, और 13-14 आपका अप्रैल का एग्जाम कंफर्म होना है। ठीक है, पहले तो प्रस्तावित डेट 5 या 6 अप्रैल थी, लेकिन अब कहीं न कहीं हो सकता है एक वीक और भी विलंब हो सकता है। आपका 13 या 14 अप्रैल को दो लेवल फर्स्ट सेकंड और तीनों लेवल के जो एग्जाम है वो 13 और 14 अप्रैल को मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आप कह सकते हो। अब बात करें कि भाई एस्टेट सभी को पता है कि पास करना बहुत ही अनिवार्य है। एस्टेट पास करना क्यों अनिवार्य है? क्योंकि जेवीटी की जो रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती है, टीजीटी की भर्ती है, वो एस्टेट एग्जाम और उसके परिणाम के बाद ही निकलेगी। ठीक है, और एक और आपको बताता हूं कि आगे एचकेआरएन में भी एस्टेट और सीईटी एक स्पेशल मैंडेटरी होगी कि भाई आप यदि एस्टेट पास है तो आप जेवीटी और टीजीटी पीजीटी के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पंजीकरण कर सकते हैं। अब बात करें कि एक मैटर और है कि जो नई नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 के तहत एनसीईटी द्वारा एक नोटिस जारी किया है कि अब जो बीएड है 2026 से जो बीएड है वो 1 साल का होगा। ठीक है, तो 1 साल का बीएड होगा, एमएड भी 1 साल और बीएड भी 1 साल की अवधि होगी कि हमारा हम बीएड कर सकते हैं और एमएड कर सकते हैं। पर उसमें कंडीशन क्या है कि जिसने या तो इंटीग्रेटेड कोर्स किया है 4 साल का, उसके लिए बीएड 1 साल का है, और जिसने बैचलर बीए किया है, बैचलर डिग्री की है, ठीक है, बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, तो उनके लिए तो 2 साल का ही रहेगा। यदि बीए, बीकॉम, बीएससी प्लस मास्टर डिग्री जिसने की है, एमए, एमकॉम, एमएससी जिसने किया है, तो उनके लिए भी बीएड 1 साल का रहेगा। अब हम बात करते हैं देखो जेवीटी रिजल्ट की। जेवीटी, इसमें ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे कि जेवीटी का जो आपका रिजल्ट है, जेवीटी की आपको मैंने पहले भी बताया है कि जेवीटी में आपका जो रिजल्ट है उसमें 4 से 5 गुना कैंडिडेट्स का रिजल्ट होगा, क्योंकि 4 से 5 गुना का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, अगर डायरेक्ट रिजल्ट निकाला जाता है तो वो रिपीट का मामला होगा। ठीक है, तो आपका पहले सभी को पता है कि पहले रिजल्ट के साथ पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो अब कब तक होगा, तो शायद मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऑफिशियल डेट नहीं है। बार बार हम भी प्रयास करते हैं, बच्चे भी बार बार प्रयास कर रहे हैं, बार बार माननीय चेयरमैन साहब से भी मिल रहे हैं। उन्होंने बच्चे कहते हैं कि सर आपने कमिटमेंट किया था कि जनवरी में आपका 2nd या 3rd वीक में कंफर्म आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अब फिर कल परसों की फिर एक बार बच्चे मिले थे माननीय चेयरमैन साहब से, उच्च अधिकारियों से मिल रहे हैं, आयोग में जाके मिल रहे हैं, तो उनको आश्वस्त तो किया जाता है कि आपका रिजल्ट जो है फरवरी, देखो जो लेटेस्ट अपडेट है कि फरवरी आपका लास्ट वीक में रिजल्ट आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसको हम संभावना ही कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं कि क्योंकि इस तरह की जो कमिटमेंट है बार बार हम लगातार सुन रहे हैं, दिसंबर, जनवरी। हालांकि अब फिलहाल निकाय के चुनाव है, सभी को पता है, नगर पालिका, नगर निगम और परिषदों के जो चुनाव है 12 मार्च तक कोड ऑफ कंडक्ट है। तो चूंकि आयोग से अनुमति लेकर के संभवतः आपका रिजल्ट आ सकता है, और आयोग तो अनुमति देगा ही देगा। यदि सरकार और आयोग चाहे तो अनुमति मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। पर यदि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, आपका जो ज्वाइनिंग है वो तो नए सेशन से ही होगा। नए सेशन यानी कि 1 अप्रैल में नया सेशन स्टार्ट होता है, तो उससे पहले श्योर एंड सर्टेन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, ये लगा लो कि यदि फरवरी लास्ट वीक में भी नहीं आता है तो मार्च में तो श्योर एंड सर्टेन आपका रिजल्ट, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन
और निश्चिंत रहें कि 1 अप्रैल जो नया सेशन स्टार्ट होता है, आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया तो मार्च में स्टार्ट हो जाएगी। 1 अप्रैल से आपकी पूर्णतः ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा जितना समय लगा है, वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो जो भी इंतजार में भी मजा होता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि कोई चीज़ फिल्टर होती है, अशुद्धियाँ दूर होती हैं, रिपीट का मामला खत्म हो जाएगा। क्योंकि टीजीटी की वेटिंग भी आनी है, इसका भी समय, वही बात है, उच्चाधिकारियों द्वारा माननीय चेयरमैन साहब ने यही कहा है कि भाई आपकी जो टीजीटी का वैकेंट रिजल्ट यानी कि मेरे ख्याल से 5800 की लिस्ट आई थी, उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट जो पीजीटी में चले गए थे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो एक वैकेंट रिजल्ट है आपका, पहले टीजीटी का मैं फिर बताता हूँ आपको, पहले आपका वैकेंट रिजल्ट आएगा, जितनी भी सीट वैकेंट है पहले वो रिजल्ट आएगा, 2484 कितने जो भी सीट वैकेंट है पहले वो रिजल्ट आएगा, फाइन आर्ट को छोड़ के बाकी लगभग पूरा रिजल्ट आएगा। उसके बाद में फिर 10 या 15% जो भी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। तो इसमें किन को फायदा है, ये वीडियो में कई बार बना चुका हूँ। फिजिकल एजुकेशन को विशेष फायदा है, फीमेल कैंडिडेट को फायदा है, इंग्लिश सब्जेक्ट है इसमें मैक्सिमम बेनिफिट है, संस्कृत में बेनिफिट है, तो ये सारी वीडियो में बना चुका हूँ ऑलरेडी कई बार। तो आपका माननीय चेयरमैन साहब ने यही कहा है कि आपका फरवरी लास्ट वीक में, देखो कोई चीज ज्यादा एक ही जगह हम बार बार उसी चीज को बार बार सोचते रहते हैं, लेकिन जब कोई चीज हमारे अनुकूल नहीं होती है तो फिर ओवर थिंकिंग होती है। देखो हमारे हाथ में केवल 2 ही चीजें हैं भाई, हम क्या सोचते हैं और उस पर क्या एक्शन लेते हैं, हम क्या करते हैं उस पर उसका परिणाम क्या होता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। तो कोई चीज बार बार सोचेंगे तो इसको ओवर थिंकिंग शब्द कहते हैं इंग्लिश में। तो ओवर थिंकिंग से तनाव बढ़ता है, तो आप तनाव ना लें। आपका जो रिजल्ट है टीजीटी वेटिंग लिस्ट, वैकेंट रिजल्ट और जेवीटी की 4 से 5 गुना का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट और विद रिजल्ट, ठीक है, वो आपका फरवरी लास्ट वीक में, परसों की बात है, जब बच्चे मिले थे। लगातार मैं भी लगातार इस दिशा में प्रयास करता हूँ, बार बार कोई चीज जानकारी एकत्रित करता हूं ताकि मैं आपको कुछ बताऊं। तो फरवरी लास्ट वीक का समय है, लेकिन मैं यहाँ 100% गारंटी नहीं लेता, और इसलिए नहीं लेता क्योंकि आपका रिजल्ट, आपकी वेटिंग लिस्ट जनवरी के 2nd या 3rd वीक में दोनों की आने वाली थी। 100% मार्च में सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट होंगी और जो नया सेशन आएगा 1 अप्रैल से लगभग आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र करें, मंजिलें सब्र मांगती हैं, वो कहते हैं ना, मंजिलें जो होती हैं वो सब्र मांगती हैं, तो सब्र करना है आपको थोड़ा सा, लेकिन अपना प्रयास जारी रखें, लगातार प्रयासरत रहे। क्योंकि अभी आपका जो एचटेट का एग्जाम है, नए साथियों को एचटेट का जब परिणाम आएगा, और बहुत से पुराने साथियों ने भी एचटेट का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, तो एचटेट का एग्जाम आपका लगभग अप्रैल के 1st या 2nd वीक में, उसके बाद परिणाम आएगा। परिणाम के बाद में तुरंत प्रभाव से जून जुलाई में आपकी जो नई जो रिक्रूटमेंट है, नोटिफिकेशन है 2025 के आएंगे, जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी के। तो आपको प्रयास जारी रखना है। कोई चीज अब रिजल्ट आता है, बाय द वे 1 आध नंबर से हम रह जाते हैं, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि कोई चीज अंतिम नहीं होती है, असफलता अंतिम नहीं होती है। वो कहते हैं कि बोले असफलता तभी होती है जब हमने प्रयास पूरे मन से नहीं किया। ठीक है, तो बोला चाहे परिणाम कैसा भी हो, लेकिन आपका प्रयास लाजवाब होना चाहिए। और बात करें तो ये बीएड वाली भी हो गई, और एस्टेट भी बता दिया आपको, जेबीटी, टीजीटी में मैं आपको फिर बताता हूँ कि फिजिकल एजुकेशन में देखो कुछ एक वेरिफिकेशन अभी चली हुई है। अभी एक मामला ओबीसी का मामला था, तो इस तरह का मामला टीजीटी में भी है। ईडब्ल्यूएस और टीजीटी की जैसे उन्होंने सरकार और आयोग ने यही कहा था कि भाई जिसकी 1 अप्रैल 2024 से पहले की ओबीसी की सर्टिफिकेट है उसको कंसिडर नहीं किया गया था, जबकि वो सारी बातें आपको पता है कि बच्चों ने जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने यही याचिका लगाई थी कि हमारा जो परिवार पहचान पत्र है वो सरकार के पास ऑलरेडी हमारा जाति का डाटा है, तो उस डाटा का प्रयोग करके आप देख सकते हो कि हमारी जाति, हम ओबीसी यानी बीसी ए में या बीसी बी में है, तो उस हिसाब से हमें कंसीडर किया जाए। तो इस तरह की बातें कोर्ट में अभी हुई थी। तो जो 25,000 जो ग्रुप नंबर 1, 2, 56 57 हरियाणा पुलिस का जो भी परिणाम जारी हुआ था उसको रिवाइज करने का आदेश दिया गया है। तो देखो क्या होता है, कैसे क्या होता है, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बिना पैसे का सब्सक्राइब है, चैनल को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, थोड़ा सा अप्रिसिएशन करना, थोड़ा सा मोटिवेट करना। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।